छोटे मोटे लकड़ियों की तलाश में जंगल जा रहे हैं। कुछ इस प्रकार के वीरान और भीषण रास्ते से होते हुए जा रहे हैं आगे। पहली कामयाबी तो हमें प्राप्त हो चुकी है। तो ये देखिए इस प्रकार के छोटे छोटे सूखे हुए टहनियां हैं, सिर्फ उनको तोड़नी है। ये है आपके सामने हमारी आज की मेहनत। चलो भाई यहाँ तो कम प्यार है, जल्दी कर रहे। अरे सो देख चाचा खुट लगा है तभी हो ही पता तुम। जो दिन में हम लकड़ियां लेके आए थे उन्हीं लकड़ियों से हमने फर्स्ट क्लास जला हुआ है और इसी की कृपा से हम अभी यहाँ बाहर बैठ रहे हैं, है ना। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में नए व्लॉग में। दगड़ियों अभी हम जा रहे हैं जंगल की ओर। हमसे मेरा तात्पर्य है कि मैं, साथ में चाचा श्री हैं और दीपू है। तो फिलहाल अभी छोटे मोटे लकड़ियों की तलाश में जंगल जा रहे हैं, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं और अभी तो फिलहाल अच्छी खासी धूप है गांव में। लेकिन 3-4 बजे के बाद जब धूप जाती है और हवा चलनी प्रारंभ होती है तो मतलब बाहर एक पल के लिए भी बैठना दुश्वार हो जाता है। तो बैठने के लिए जो है हमें आग का सहारा लेना पड़ता है, अंगीठी जलानी पड़ती है। अंगीठी बोलो ना, सगड़, हाँ वो जलाना पड़ता है। और उसको जलाने के लिए हमें चाहिए लकड़ियाँ, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी। और अगर बाँझ की मिल जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि उसके कोयले सबसे ज़्यादा होते हैं और सबसे बढ़िया कोयले उसी से बनते हैं। और फिर उसके बाद क्या, पहले तो हम बाहर उसको आग सेकेंगे, उसके बाद जब वो कोयले बन जाते हैं तो उसको फिर कुछ देर के लिए कमरे में ले जाओ और कमरा भी साथ में गर्म। तो एक पंथ दो काज हो जाते हैं। तो उसी के लिए अभी फ़िलहाल जंगल की ओर जा रहे हैं हम। और जंगल जाने वाली टीम में है चाचा श्री और साथ में दीपू। आ रहे तो फिलहाल ये हम गौशाले पहुंचे हुए हैं चाचा लोगों के। ये मोरन जो है सुनने में आ रखा मेरे को। अरे नहीं, वो बस अगर जानवरों के साथ जितने प्यार से रहोगे ना वो उतना प्यार जताएंगे ना। तो फिर नाक फोड़ा हुआ टेक्निक तो है हमें, है ना। वही तो हम तो कभी नहीं आई, तो खाली झसकून लगी, खबरदार, है ना। तो चाचा श्री अभी ऊपर वाले गौशाले में जा रहे हैं कुल्हाड़ी की व्यवस्था के लिए, है ना। तो दगड़ियों जंगल की यात्रा हो गई है प्रारंभ और एक सूखे हुए पेड़ की तलाश होगी हमको, खासकर बांझ का। और हमारी पीठ पे कंडियों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस प्रकार की लकड़ियां लेने जा रहे हैं हम, छोटी छोटी जो कंडी में आ जाए। और ये देखिए इस प्रकार की कंडी लेके जा रहे हैं हम लकड़ी की तलाश में, और साथ में 2 कुल्हाड़ी लकड़हारे बने हुए हैं फिलहाल हम। ये तुम्हारे पाते बार जाना तब मैं मत हो जा वही बात ठीक सर, या बीच बीच में ठीक सर। ओहो चलो बीच में चले या तो खुड़, अरे यार खुड़खुड़े हुए भाई, या तो खुड़खुड़े हुए नहीं। अगर ना बहना रास्ते तो ओ तो मैं चल तब बीच में मात हो चल। ये बात हुई ना कुछ। तो दगड़ियों पहली कामयाबी तो हमें प्राप्त हो चुकी है। ये देखो इस प्रकार का एक सूखा हुआ, क्या बोलते हैं इसको, टहनी बोलेंगे ना। हाँ देखो बांध है, बांध सड़ तो गया लेकिन अभी भी अच्छा है। ये देखो ये मिल गया है हमें। तो इसी प्रकार की मतलब लकड़ियां हम तोड़ तोड़ के ले जाएंगे, है ना। छोटे छोटे टुकड़े। ये हो गया। तो ये देखिए इस प्रकार के छोटे छोटे जो सूखे हुए टहनियां हैं, सिर्फ उनको तोड़नी है। वो अच्छा जल्दी के आदि खगौड़ के माथू ना ना वो नहीं सूखी, मैं वो बोनी की अक्सर सूखी गई अब ना है। चलो फिर इनको हम भगवान भरोसे यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं आगे, ताकि आगे जब वापस आएंगे हम इसको यहाँ से उठा लेंगे। तो कुछ लकड़ियाँ हमने फाड़ के पीछे रख दी हैं, उनको वापसी में घर ले जाएंगे हम। फिलहाल और लकड़ियों की खोज में हम जा रहे हैं आगे को। क्या सुंदर जो है शांति है यहाँ पे, है ना। तो दगड़ियों कुछ इस प्रकार के वीरान और भीषण रास्ते से होते हुए जा रहे हैं आगे। बिल्कुल देखो पाँव ऐसे रखना है, फिर ऐसे रखना है, बिल्कुल टेढ़ा टेढ़ा, ताकि ग्रिप बने रहे। ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। देखो ये देखो देखो आराम से बियर गिल्स के चाचा ताऊ हैं ये सारे।
गदेरे में पहुंच गए हैं हम, गदेरे में। चलो चलो। और बहुत ही वीरान और भीषण रास्ते से होते हुए गुजर रहे हैं दगड़ियों हम। दीपू ने बड़ा सस्ता रास्ता अपनाया है और चाचा बिल्कुल पथरीले और भयंकर रास्ते से होते हुए उतर रहे हैं नीचे हैं। सुखी चढ़ोस बांस की कॉफ हो जी फटाफट। तो ये खाली लिहाय होगी। अब यहाँ हम बोना है भाई। अच्छा यार सुखी दीजिए नहीं हो जाए। चलते ते कचा है। तो दगड़ियों फणियाट का पेड़ मिला है हमें, इसको देख के चाचा जी बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। उदी छोटी पार चला डे ये पड़ी माँ का ये देखो इधर दिया। दगड़ियों इनको बोलते हैं कुंवर। हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हो गया हमारे साथ? वो उनके तलको ना माथू तलको ऐसे था। क्या आवाज गूंजने की देखा था। ये किनारे से मारे हो किनारे से ये मेरे कण समेत जल दीपू तीर भैया का माल हाथ टूट जानो अब। ये देखो तुम। जय श्री राम। ये भाई अरे लैंडी जब तीरे फेंकने चाहिए क्यों थोड़े हाथ हल्की। अरे पहाड़ में तीर से गिरे नहीं है जी दोनों छोड़ दे। ये भी गिरना है में दीपू तो हिला खड़ा आई यार तो बहुत से आ जाले हो जल गोठले बाकी भौर। तो दगड़ियों इस स्पॉट से हमें सिर्फ इतनी ही लकड़ियों की प्राप्ति हुई है। वो भी एक यही चले ऑलमोस्ट यार मैं तो है गाँव मणि मणि इज्जत बचना है की चलो चले थे माँ कसम उती भी नहीं ऊंचाई नहीं यार सीधा नहर में लोगों भाई काम चोर मिली थी भाई वो लाइफ में काम जो लाख फाड़ हो रहे हमने काम चोर है दीक भर के लोगों गो खूब सब गिरो नु दीक कच्चा कमानी हो खाली चले देख कच्चा किर खती मेरे में देखो मेल क्यों मारा ना। अच्छा बस ये मच्छर की रे जब चाचे वन से हम के मान से ये तक हमें जाना यम में नियत थी थी जान चलो वो मो थोड़ा तो वो ये बहुत ऐसे भाई चल। बस तो वो तो आ फिर वीडियो हो गया लास्ट अरे वादा तारा ने पूरे में अगर को धमाल तो मिलना है हां पूरा फाड़ फूड़ के चल 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 चला। ये देखो तुम अभी सिर्फ एक कंडी का सामान हमारे पास उपलब्ध हुआ है। आराम आराम से। हाँ आराम से हम तो एकदम बने नहीं अभी ग्रिप बनी बिल्कुल फंसा है। तो दगड़ियों चलते चलते एक सूखी टहनी की व्यवस्था मेरे लिए भी हो गई है। मेरे लिए क्या मतलब अभी इसको फाड़ेंगे। कुछ नीचे से आ रहे हैं कुछ मेरे पीछे से आ रहे हैं। सीधा मत उजाड़ की माथ उजाड़े दीपू ओके। क्योंकि जंगल में आपको 50 रास्ते मिलेंगे ऊपर नीचे दाएं बाएं और पाँव ऐसे फिसल रहे हैं ना वो तो जूते की जरा ग्रिप ठीक है। नहीं तो वो वाला होता कि संगीता रणगयों में बांज का पतिलोमा और बांज का एक फल भी होता है निको बोलते हैं उसको वो भी जा बहुत योगदान देता है फिसलने में। तो फिलहाल ये हम आगे हैं आगने हम कम फेंके जी हूँ है ना दीपू। अभी मैं बहुत आगे आ गया हूँ दगड़ियों। ऐसा है ना हम तो प्रोफेशनल आदमी ठहरे हम तो छटाछट चलते हैं जंगलों में। बाकी वो पीछे से आ रहे हैं थोड़ा पीछे रह गए हैं
तो ऐसा ही है, इसी प्रकार की अगर 2-4 और मिल जाए हमको लकड़ियाँ टूटी हुई तो स्वाद ही आ जाए, है ना। इनको फटाफट उठाएंगे और फिर घर जाएंगे, और क्या। तो ये आ गए हैं चाचा और दीपू। ले अरे ये पकड़ा, और ये वाली टहनी है मेरी। ये देखो इतना बड़ा योगदान दिया है तगड़ियों मैंने ना, क्या ही बताऊं। ये देखो ये है मेरी टहनी, और ये हल्के फुल्के जो पीछे से फाड़ के आए हैं हम ये हैं, और ये रास्ते में से उठा के। तो तगड़ियों ये है आपके सामने हमारी आज की मेहनत। कुछ टूटी हुई टहनियों को इकट्ठा करके हमने अपनी कंडी भरने का कार्य किया है। तो जो टहनियाँ हमको मिली हुई थी उनको इस तरीके से तोड़ के कंडी में भर रहे हैं। ये है मेरी कंडी, उधर दीपू की कंडी है, वो भी लगभग भर चुकी है, और फिर चाचा की कंडी रह गई है। फिर जैसे ही ये कार्य पूरा होता है इनको लेके फिर हम चलेंगे घर को। धार नहीं रही ना फिर बिल्कुल ना, मणि पयूण चू। तो दगड़ियों जो हमने सबसे ऊपर एकत्रित की थी लकड़ियाँ शुरू में, वो दीपू लेके आ चुका है। वो इतनी है देखो ये। तो ये है चाचा की, आखिरी में चाचा की कंडी लग रही है। सबसे पहले उन्होंने मेरी कंडी भरी, जो कुछ आपको ये दिख रही है, ठीक है। उसके बाद दीपू की कंडी, उसने गौशाले के लिए ले जाना है। गौशाले में जो आग जलाते हैं उसके लिए मोटे मोटे और लंबे लंबी लकड़ियां एकत्रित की गई हैं। और ये चाचा की कंडी भी हो चुकी है तैयार। क्यों महावन तू भोर लेंदे, तू ख्याल करता भोर ना ये तो भर के भर चाचा किया तो कौन नहीं भोरी। अरे हम मेरे को बात नहीं। और ये जो बची कुची लकड़ियां हैं उनको फिर से मेरे कंडे में एडजस्ट किया जा रहा है दीपू द्वारा। भाई भलके केरो मुनु लानो। हाँ ये भी सही बात। मणि के रहो है मित अच्छा सर भाई और फसाता बल सुनाऊं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। चलो भाई यहाँ तो कम प्यार है, आराम से जाता हूँ। चलो ठीक है, जल्दी कर रहे बिथर बिथर काग डाल, सीधे बिथर काग डाल, सबसे बढ़िया। चले दीपू, अरे सो देख यार चाचा खुट लगा है तभी हो ही पता तुम। ये इस प्रापी आदमी ने पाँव लगाया है। तो दगड़ियों जंगल से अब चल दिए हैं हम घर की ओर, और सिर्फ 1 घंटे का समय हमें हुआ है जंगल आए हुए। और जो टूटी हुई टहनियाँ थी उनकी मदद से हमने अपने लिए 3 कंडी लकड़ियों की जो है व्यवस्था कर ली है। तो चलो अब चलते हैं घर की ओर। बड़ा ही मजेदार, जंगल में तो दिन मजेदार रहता है। और दगड़ियों रास्ता देखिए आप, ये इस प्रकार के भीषण रास्ते से होते हुए हमको आना है नीचे। देखो आप, आइए आइए आइए। तो दगड़ियों पहुंच चुके हैं हम घर में अपनी कंडी के साथ। और ये दीपू का तो विश्राम स्थल आ गया है। चलो चाची हमारा ही सभी अरे वो यहाँ तक हूँ यार किले होगी भैया, बस क्या बोल सकता हूँ। चलो बहुत बहुत क्या बोलूँ कि शाबाश देखिए बोल लो खूब लाखल है। और देखिए चाचा जी जो बड़ा झटपट भी है तुम बाटे में चिके लाखल ऐसे टीप से। अच्छा तो दगड़ियों लकड़ी लेके घर पहुंचे हम। उसके बाद भोजन का समय हो गया था, भोजन किया और फिर उसके बाद नहाए हूँ। और नहाने में इतना कलेश हुआ है मेरा, केवल खाना खाने के बाद नहाते नहीं है ना। और ये देखो, और दादाजी की तबीयत अभी भी सीरियस बनी हुई है। और ये वो लेके जाना बोला हमेशा वो आधार वो एंट्री करनी इन्हीं दिया इन्हीं किस दिया कैमरे दे आके खुश जानी यही बंदरी कैमरा देख के बिल्कुल खुश हो जाती है हमारी परुली। तो ये जो हमारे साथ जाने वाले हमारी चाचा श्री थे वो छत में धूप कौगा रे चा कौगा है शेगी ए बापा आय हाय आय हाय हाय निंद्रासन। बड़ा वाला और बाप सो रहे हैं, छोटा वाला देखो क्या घूम रहा है।
और बालक और ध्रुव प्रताप सिंह घुमा रखा है, वो घूम रहा है भी, शुक्र है धूप धूप का आनंद ले रहा है। धूप का लिया जा रहा है। चलो बढ़िया है। ये बुनी की क्या ना, ये इनके नहीं देखने वाला तो दिखाने नहीं होता। अच्छा अच्छा, तो चलो हम भी कुछ देर आराम करते हैं, है ना। वैसे ही नहा रखे हैं तो कहीं जुकाम नहीं मी घाम है तो अपनी अब नहा इसने भी धो दो कर नहा मुँह तौन में तो थोड़ा सा जो है धूप में बैठते हैं और फिर शाम को जब जो लकड़ियाँ लेके आ रखे हैं उनको जलाएंगे आग सेकने के लिए, तो तब मिलेंगे आप सभी से। तो लकड़ियों शाम हो चली है और जो दिन में हम लकड़ियाँ लेके आए थे उन्हीं लकड़ियों से हमने अंगीठी जलाई हुई है, सगड़ जलाया हुआ है और वही हमारी हेल्प करेगा अभी। ये देखो फर्स्ट क्लास जला हुआ है और इसी की कृपा से हम अभी यहाँ बाहर बैठ रहे हैं, है ना। ये देखो बेहतरीन। तो ये मेहनत है, पिछले कुछ 3-4 दिनों से चाचा श्री इस प्रकार की लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं। मैं तो आज ही गया था, तो ये 3-4 दिन की मेहनत है चाचा की। ये फर्स्ट क्लास आग जली हुई है, कुर्सी फिर इस तरीके से यहाँ पे बैठ के आग का आराम से मजे लो। आओ सर भाई साहब बैठिए आप। तो ये देखिए धीरे धीरे यहाँ पे आबादी बढ़ती हुई, क्योंकि आग जहाँ होगी वहाँ आपको सर्दियों में लोग मिल जाएंगे। हाँ सही बात, आग अपनी तरफ खींचती है लोगों को। ये हमारी चाचा श्री हैं दूसरे, और ये बीच में हमारे भाई साहब। और ये देखो आग की पावर है इतनी, ये बांझा पावर देखा गुलो है, ढेर लोग है बिल्कुल। ये 3-4 दिन में सारा लगे यूं जय में छुट्टियां हैं पूरा बोन वेगी। यही तो आनंद है। तो दगड़ियों आग तो हम यहाँ ताप रहे हैं, लेकिन सामने आप अभी यहाँ से दिख नहीं रहा है। देखो ये पूरा सामने आपको लाल लाल दिख रहा है ना, तो सामने पहाड़ पे बिल्कुल भयंकर वाली भीषण आग लग गई है। यहाँ से फिर भी दिख नहीं रहा है। ये देखो आप बहुत भयंकर आग लगी है मोनोबिस्ट। ये देखो आप वो सामने देखो भयंकर अग्नि। तो दगड़ियों रात्रि भोजन हो चुका है हमारा, और जो हमने शाम को जो है आग जलाई थी, अब वो आग यहाँ पे मतलब उसके कोयले बन चुके हैं। पहले तो हमने यहाँ पे बैठ के मस्त आग के मजे लिए, और अब वो अंदर कमरे में लेके हैं जहाँ दादाश्री जो है विश्राम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको उसके दूसरा फ़ायदा क्या है आग जलाने का। ये देखो बापा कौन सा वो है। ये देखो इस तरीके से अब जो वो कोयले बने हुए हैं इस तरीके से कमरे को गर्म करेंगे, है ना। लेकिन इसके लिए जो है कुछ ना कुछ दरवाजा खिड़की खुला होना चाहिए, क्योंकि अगर आप रात भर ऐसे रखोगे तो इससे जो है ऑक्सीजन कम हो जाता है। और लगातार मतलब शिकायतें आई हुई है कि कोई फंस गया है अंदर, बेहोश हो जाता है सुबह, है ना। लेकिन जब तक आप इस तरीके से बैठे हो गप्पे मार रहे हो तब तक इसको रखो, उसके बाद सोते हुए इसको बाहर निकाल लो। तो इस प्रकार से यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं और यहाँ दादाश्री आराम कर रहे हैं। तबियत कौन भाई दादा? तो ये है, और ये देखो हमारा ध्रुव प्रताप सिंह। तो मेरी तो सबसे फेवरेट सीट है ये, नीचे आराम से इस तरीके से आग तापना। फिर मैं भी अच्छा करवा ले। चलो भाई तुम बैठा, हम तो चले सोने। चाचा श्री मैं जगह जाओ 10 बजे बोले अभी काट रहे 9:30 हुए। ये देखो तुम बापो मी वाले भाई नींद बड़ी भयंकर है। तो मेल सुन नहीं बापो यार, तो अब छोरमणि द्वार खोल दिया। सॉरी तो शुभ रात्रि। तो लड़ियों अब नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसी के साथ व्लॉग को भी करते हैं समाप्त, है ना। तो आजकल यही है, बैठना पड़ रहा है वहाँ, क्योंकि दादाजी की तबीयत भी ख़राब चल रही है और अभी भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। कभी उनको ठंड हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा काँप दे रहे हो, है ना। और उसके बाद कभी कभी उनको जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रही है। तो इस प्रकार की समस्याएँ लगी हुई है। तो चलिए आज के ब्लॉग को इसी के साथ समाप्त करते हैं। उम्मीद ये करता हूँ कि ब्लॉग देख के आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो पे लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अरे मैं तो भूल ही गया कुछ। तो चलिए मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग जो है अपना ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।